सो हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज का दिन भाई क्या वॉलेटाइल दिन था। और मतलब 2 3 3 दिन जो थे ना, ये बिल्कुल ही मेरे को अनएक्सपेक्टेड सा फील हुआ। लाइक ये यहाँ पे ब्रेकडाउन समझ में आया, ठीक है, अभी मार्केट ब्रेक कर गया, फिर वहां से रिकवर कर गया अगेन। वो मका ठीक है, चलो ये भी एक बार को एक्सेप्टेबल था। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे गैप डाउन खुल गया। भाई क्या ड्रामा चला, फिर आज देखो किस तरह की रिकवरी हुई। और फिर ये लास्ट लास्ट में किस तरह की सेलिंग, मतलब इतना कंफ्यूजिंग है ना ये टाइम पे मार्केट की, पूछो मत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे मंथली पीएनएल के ऊपर कि मंथली कैसा रहा, क्या रहा। एंड डिस्पाइट ऑफ कि मेरा मंथ जब स्टार्ट हुआ था तो आपको पता होगा 15% का ड्रॉडाउन लगा रहेगा उस महीने। एंड एज सच कुछ खास मैं मतलब प्लान हुआ नहीं इस महीने। आई एम एक्सपेक्टिंग कि देखो, जो मेरी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन थी कि 10 लाख को बचाना है, वो तो बच गए, ये मीट हो गया। और लॉसेस जो हुए थे वो भी हमने कवर कर लिया, बाद में थोड़े बहुत प्रॉफिट्स में भी आ गए ठीक ठाक। एंड ऐसा कुछ चला मार्केट। लाइक मैं अगर चार्ट के हिसाब से बताऊं तो पहले ऐसा डिप आया, फिर ऐसे जाके ऐसे क्लोज हुआ कहीं इस तरह से। मतलब इक्विटी कब मेरा बना है इस महीने का। स्टिल देखो, मैं पेनल दिखा के ना आपको मेरे पैसे मिलने वाले हैं ना, उसका कोई सेंस नहीं है। मतलब जो मेरे पैसे हैं वो मेरे हैं, आपको नहीं मिलने वाले। पर देख के आपको क्या मिलेगा? देख के भाई आपको एक मोटिवेशन मिल सकता है, या एक आपको ट्रेडर्स की जर्नी दिखेगी। ये कभी भी एक स्ट्रेट वे में नहीं होता। और एक्चुअली में अगर किसी को आप देख रहे हो डे बाय डे जो प्रॉफिट्स दिखाते हैं, वो मैं हकीकत नहीं मानता हूँ। जब तक मेरे को मंथली या फिर एटलीस्ट 3 मंथ्स, या बहुत ही ज़्यादा कोई बंदा अगर वो कर रहा है अपने आप को कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं पैसे बना रहा हूँ, तो भाई मैं ईयरली देखना पसंद करता हूँ पीएनएल। क्योंकि आप महीने या 2 महीने पे जज नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है बुरा है, अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। इट्स की हो सकता है भाई ये महीना अगर ट्रेंडिंग है तो मेरे पैसे बन जाए, बट मेरा असली जो टेस्ट है स्किल्स का, वो तो साइडवेज मार्केट में है ना। अगर साइडवेज मार्केट में इफ़ आई एम एबल टू मेक मनी, अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ और मैं पैसा बना ले रहा हूँ साइडवेज मनी में, तो मैं ट्रेडर हूँ ना। जब तक मैं डाउन ट्रेंड में, साइडवेज में, बुलिश मार्केट में, इन तीनों फेज ऑफ मार्केट में अगर मैं ट्रेड नहीं किया हूँ, तो मेरे ट्रेडिंग वो प्रॉपर रिजल्ट्स थोड़ी दिखा रहे हैं। तो बट स्टिल आइए देखते हैं कि कैसा रहा महीना। वीकली देखेंगे पहले कि हम डायरेक्टली चलते हैं। देखो ये आज का है कुछ भाई, आज काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे लिए वॉलेटिलिटी वाला दिन रहा। एक्चुअली ये जो मेरे 40,000 गए ना यहाँ पे, ये पॉइंट पे, ये बैड प्राइसिंग की वजह से चले गए। वरना आज मैं कुछ नहीं तो 1.5 लैक्स या 2 लैक्स तो बनने ही वाला था एनीवेज। मैं दिखाता हूँ वो गलती क्या हुई मेरे साथ ना। मैं एक्चुअली ये रहा इस पॉइंट पे ना, मेरे पे ऑलरेडी 1500 क्वांटिटी थी। ये वाला ऑर्डर जब मैंने मारा था, 1800 क्वांटिटी मैंने और मारा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मेरे पे एक ये 750 क्वांटिटी थी, और एक ये 1500 क्वांटिटी मेरे पास ऑलरेडी थी। और ये पी मैंने गलती से ले लिया था बीच में, तो तुरंत एग्जिट करना। 1500 लेने के बाद जब मैंने वापसी एक 1800 क्वांटिटी मारी ना, तो वो प्राइस मेरे को ना बहुत ऊपर मिला। लाइक 220 पे चल रहा था मार्केट, और जब मैंने 1800 क्वांटिटी का ऑर्डर मारा तो मेरे को प्राइस दिखने लगा 232 से। तो फिर वो मेरे को थोड़ा सा जल्द हड़बड़ी में, क्योंकि वो टाइम पे जब एकदम से मेरे को दिखा ना 38-40 हज़ार, मेरे को मतलब ऑर्डर पंच करते से ही वो 20 हज़ार लॉस दिखा, और 20 हज़ार से एकदम से 40 हज़ार चला गया। मैं पता नहीं क्या हुआ, बट तो वहां पे मेरे मेरे अंदर थोड़ा सा पैनिक आ गया। क्योंकि जो इसका प्रॉफिट था, ये देखो ये वाला ऑप्शन में 189 से होल्ड करके आ रहा था, इसको भी फिर मैंने 220 215 के आसपास एग्जिट कर दिया, इसमें भी प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ओवरऑल डेज तो कुछ खास रहा नहीं। फिर उसके बाद छोटे मोटे कुछ ट्रेड किए हैं, उससे थोड़ा बहुत पैसा बन के रिकवर कर लिया मैंने। तो ये कुछ खास रहा नहीं आज का दिन तो वैसे। हम डायरेक्टली चलते हैं अपने रिपोर्ट्स के ऊपर। हम क्या करते हैं, हम वीकली देखते हैं। जैसे 1 तारीख है, तो ये 6 तक, तो पहले वीक आपको पता होगा ये स्टोरी रही। लॉसेस चल रहे थे मेरे रेगुलर बेसिस, तो फर्स्ट वीक ऐसा कुछ रहा। इस वीक देखो आप, चार्जेस मैंने ज़्यादा पे की, जितना मेरा लॉसेस है उतना ही चार्जेस है, ठीक है। और फिर चलिए सेकेंड वीक पे चलते हैं। तो एक सेकेंड, 13,
और ये देखो सेकंड वीक भी, उस वीक में भी ना मार्केट थोड़ा सा मेरे लिए तो हेक्टिक हो गया था। मार्केट पता है क्या कर रहा था ये टाइम पे, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, दो कैंडल रेड बना रहा था, दो दो ग्रीन बना रहा था, दो रेड दो ग्रीन। तो इस वीक में ना मेरे को मतलब कांस्टेंट लॉसेस हुए थे, 4-5 दिन लगातार लॉसेस हुए थे, मैं प्रॉफिट बना ही नहीं पाया था। और इसी टाइम पे मेरा आई थिंक जो 15% का ड्रॉडाउन वाला चैलेंज था वो भी हिट हो गया था। सो अभी नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। नेक्स्ट वीक ये एक जो ट्रेड मिला था ना अपने को, वो ट्रेड कौन से दिन का था अगर मैं बताऊं तो, एक सेकेंड, वो दिन था अपना जुलाई 18, 18 जुलाई को हमें ट्रेड मिला है ये वाला, ये रहा। ये जो मोमेंटम कैप्चर हुआ ना मार्केट में, इस दिन मोमेंटम भी था और बहुत ही अच्छा मूव कैप्चर हुआ, उस दिन काफ़ी अच्छा रिटर्न बन गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इस प्रॉफिट को मैं सिर्फ निकाल दूं, एक मिनट, अब क्या नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक अपना क्या रहा, ये वीक मेरा मतलब डिसेंट रहा, कुछ खास यहाँ पे बना नहीं, कुछ खास लॉसेस नहीं हुआ। यहाँ पे देखो 10,000 चार्जेस ही चले गए, तो 57-58 हज़ार कुछ ऐसे ही दिख रहा था। फिर अभी जो वीक है 31 का लास्ट, अभी आज को अगर मिला दोगे तो ये 8,000 2,000 का लॉस आई थिंक रह जाएगा। एक्चुअली में ना मेरे को आज 30,000 तक प्रॉफिट दिखा था स्टार्टिंग में, फिर वो मेरा लॉसेज होके 20,000 का लॉस हो गया। फिर वो मैंने गेन किया, जैसे वो 40,000 वाला मैंने इंसिडेंस जो बताया, उससे वो मेरे को 10-15 हज़ार के लॉस में चला गया था। फिर मैंने छोटे छोटे ट्रेड्स किए उसके बाद, क्योंकि एक बार आपकी मानसिकता ख़राब हो जाती है ना, एक बार साइकोलॉजी डिसबैलेंस हो जाता है ना, तो फिर वो वापसी, वो मोमेंटम, वो वैसा सोच पाना जिस तरह से आप सुबह सोच रहे थे या फिर फ्रेश माइंडसेट के साथ सोचते हो, वैसा सोचना मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर करना अगर कभी भी आपके भी ट्रेडिंग में ऐसा दिन आता है जिस दिन किसी टेक्निकल वजह से या किसी भी एन नंबर ऑफ रीज़न की वजह से पीएनएल अनसर्टेन वे में मूव कर जाता है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो उस तरीके से मूव कर जाता है लॉस में या फिर प्रॉफिट में भी, अनएक्सपेक्टेड कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है 1,00,000 1,50,000 2 लाख। तो इस तरह के डेज के बाद ना आपको ब्रेक लेना चाहिए हमेशा एक, जैसे इस महीने मेरा हाईएस्ट लॉस था, हाईएस्ट लॉस जो मैंने किया है वो -46,000 किया है, ठीक है। और जो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के बीच का रेशियो देखो, मेरा जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो 2,20,000 है, देख रहे हो, मतलब ये मेरा हाईएस्ट लॉस है इस महीने का और ये मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है, इसमें कितने का फर्क है, कितने रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब वन, अगर मैं 50,000 भी आके डेली लॉस करूंगा ना, तो भी मेरे को 4 दिन लगेगा लॉस करने में। सो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप मेरे पीएनएल में देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने दिन ग्रीन रहे कितने दिन रेड रहे, उसके अंदर आप देखोगे भाई मैं एक्यूरेसी के साथ उतना अच्छा नहीं हूँ, एक्यूरेसी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, इसीलिए मैं पैसा बना पाता हूँ। सो एक बार मैं ओवरऑल दिखा देता हूँ। जुलाई ओवरऑल वेंट लाइक दिस, 8,000 और इसमें ऐड कर देना, 55-58 हज़ार के आसपास ये रहेगा। तो ये अपने कैपिटल का क्लोज टू 15%, हम 15% नेगेटिव में थे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। ये हमेशा याद रखना कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हम -15% से आ रहे हैं पॉजिटिव 15% में। ओवरऑल देखो एक जर्नी है, अगर स्टार्टिंग में मेरा ड्रॉडाउन नहीं लगा होता तो मे बी रिटर्न्स थोड़े बेटर हो सकते थे, 15 की जगह 25-30 भी हो सकते थे, इस तरह के भी रिटर्न हो सकते थे। बट स्टिल जो है ठीक है, एक ट्रेडर की जर्नी यही होती है, आप कभी भी ऐसे स्ट्रेट वे में ऊपर नहीं जा सकते, अप्स एंड डाउन्स के साथ ही ऊपर जाते हैं हम, और यही हमारी जर्नी है। चलिए मैं ना आपको एक बार अपनी दूसरे साइड पे दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में कैसा दिख रहा है, ठीक है। डे वाइज देखो, अभी यहाँ पे मैंने डे वाइज रिकॉर्ड करके रखा है अपने एक्सेल सीट में, मैंने इसको बना के रखा है। यहाँ पे देखो, ये 2 वीक जो थे अपने, ये 2 वीक ये थे अपने स्टार्टिंग के वीक जहाँ पे हमें 15% का लॉस हो गया था। फिर ये एक बड़ा प्रॉफिट आया और ये देखो एक बड़ा लॉस भी आया इसी वीक में। इसके बाद देखो देखो बड़े लॉस के बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। इसके बाद भी ये बहुत छोटे ट्रेड्स हैं, ये मतलब ये मैक्सिमम आई थिंक 300 या 400 क्वांटिटी में बनाए हुए प्रॉफिट्स हैं बस, ये वाला। फिर उसके बाद जब यहाँ पे कॉन्फिडेंस आना, मैंने सिर्फ इस प्रॉफिट को रिस्क किया था और प्लस 10,000 का रिस्क किया था,
मतलब 20,000 रिस्क था उस दिन का मेरा, बट मार्केट ने मेरे को 20,000 का लॉस ही नहीं दिखाया, वो चलता चला गया पीएनएल, तो मैंने होल्ड किया बस। होल्ड करते के साथ वो मोमेंटम में फिर बड़ा प्रॉफिट बन गया। अभी यहाँ पे एक आपको मैं दिखाता हूँ मेरे जो बड़े लॉसेस हुए हैं वो किन किन दिनों पे मेरे को बड़े लॉसेस हुए हैं। एक तो ये वाला लॉस था बड़ा, यहाँ पे मतलब इतना लॉस नहीं होना चाहिए सर, इसको अंडर 30,000 रहना चाहिए था। यहाँ पे मेरा एक रिस्क मैनेजमेंट फेल हुआ, ठीक है। फिर ये वाले दिन पे आई थिंक एक रिस्क मैनेजमेंट फेल हुआ, एक 38,000 का लॉस है, ऑल दो 50,000 के प्रॉफिट के बाद ये 38,000 का लॉस है। सो ये वाला दिन, एक दो दिन मेरे कुछ खराब हुए जहाँ पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया पूरे महीने भर में। देखो ट्रेडर चाहे कितना भी आगे चले जाए, है एक इंसान ही, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गलती, किसी न किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ गलतियां करता ही रहता है। सो बस ये होता है कि समय के साथ आपकी गलतियां थोड़ी कम हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं। सो ओवरऑल अगर मैं रिटर्न देखूंगा तो 1.54 लैक्स बना है आज का प्रॉफिट मिला के, 8,115 को मिला के। एंड 53,000 चार्जेस में तो नहीं गया है, आई थिंक 46 या 47,000 चार्जेस गया है। ये एक अप्रॉक्सीमेट है, ये मतलब जैसे यहाँ पे 2,500 गया होगा तो यहाँ 3,000 लिख दिया है, 3,000 यहाँ 2,200 गया होगा तो 2,500 लिखा हुआ है, इस वजह से ये 53,000 दिखा रहा है। वरना इस टैब में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 46,000 के आसपास चार्जेस में गया रहेगा। सो और नेट नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो नेट जो ROI निकला है वो 10.1% निकला है, और नेट नेट जो रियलाइज है अपना 1,01,000 समथिंग, 1,05,000 6,000 के समथिंग बैठेगा। सो ये अपना वीक ऐसा मतलब मंथ कुछ ऐसा रहा। अभी आने वाले मंथ्स में देखते हैं कैसे रहता है। अब की जो अगस्त मंथ है, अगस्त ही है ना, हाँ राइट, अगस्त ही है, तो अगस्त देखते हैं अपना कैसा रहता है। सेम चीज़ें रहेगी, मैं अपना जो सरप्लस जो प्रॉफिट हुआ है इस महीने उसको मैं विड्रॉ कर लूँगा, और अगेन मैं 10 लाख से स्टार्ट करूँगा। और इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो जो -15% आता है, जो इस महीने आ गया था -15% पहले आ गया, वो ना आके हम रिटर्न्स को और अच्छा बना सकें। कभी भी मेरा फोकस इस चीज़ पे नहीं रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाऊं या 100 200 300% एक ही महीने में कमा लूँ, भाई नहीं करना है मेरे को कंसिस्टेंटली मैं 5% एक्सपेक्ट करता हूँ, राइट। मतलब 10 लाख पे अगर मेरे को 50,000 भी बनता है तो आई एम हैप्पी, नेट टू नेट के अंदर। अगर 50,000 भी बनता है तो हैप्पी, बट मार्केट उस तरह से बनते हैं कि भाई आपको 50,000 की जगह कभी 5 लाख का भी प्रॉफिट हो जाएगा एक महीने में, और हो सकता है अगले 4 महीने में आपको लॉस हो 20-20 30-30 हज़ार का या 50-50 हज़ार का। तो ऐसे करके ना मार्केट अपना एवरेज मेंटेन हो जाता है। वो साल के एंड पे जब मैं आपको दिखाऊंगा या फिर जब किसी भी ट्रेडर को ना, आप साल से पहले जज मत करो, जब तक आपने एक साल भर उसकी जर्नी नहीं देखी है तो वो सेंस नहीं लगता है। एक साल बाद क्या चार्जेस रहेंगे, क्या ट्रेडिंग मतलब कैसी ट्रेडिंग रही, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो मैटर करेगा। हो सकता है आज इस महीने मैंने 1 लाख बनाया, नेक्स्ट मंथ में 1 लाख जाके लॉस कर दूं, हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी यार है। देखो मुझे नहीं पता मार्केट ट्रेंडिंग होगा, साइडवेज होगा या नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, मुझे ये सब नहीं जानना है। जो मेरा पीएनएल दिखा रहा है, पीएनएल क्या दिखा रहा है कि भाई तूने मतलब मैंने प्रॉफिट में मैंने क्लोज किया, प्रॉफिट में क्लोज किया मतलब कुछ तो अच्छा किया होगा पूरे महीने भर में, इसीलिए मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया, राइट। सो आई होप आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे मेरे पीएनएल को देख के, मंथली पीएनएल को देख के। देखो कभी भी यहाँ पे मेरे डेज देखो, यहाँ पे जस्ट लुक एट माई डेज, 11 डेज विनिंग है, 11 डेज लूजिंग है, ऑल दोस्त ये और ज़्यादा कम रहता है, ये इतना रहता भी नहीं है। कभी मेरा 50-50 मतलब नहीं रहता है, मतलब कम ही रहता है, मेरे विन डेज से यूजुअली कम रहता है। मेरे लूजिंग डेज हमेशा ज़्यादा रहते हैं। इस महीने बताऊँ ये जैसे ये छोटे ट्रेड्स हुए हैं ना कुछ, आई थिंक कहाँ गया एक, मैंने छोटे छोटे ये रहे, छोटे छोटे यहाँ पे कुछ किया नहीं था, यहाँ पे छोटे ट्रेड्स किए थे, तो ये काउंट हो रहे हैं, वरना तो मेरे लॉस में ही रहते हैं। ऐसे कॉस्ट टू कॉस्ट जैसे ये वाला दिन है, ये सब मेरे लॉस वाले दिन है। ये आज का दिन है, आज का दिन भी मैं लॉस में ही मानता हूँ। तो ये 3 दिन को तुम ना ही गिनो तो अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कितना मेरे को लॉस हुआ है, 11 3 14 दिन, और 9 दिन ही प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इन 3 दिन को भी निकाल दूंगा ना तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट
अगर मेरे आप बड़े लॉसेस को निकाल दोगे, जैसे ये एक बड़ा दो, इन दो बड़े लॉसेस को अगर निकाल दोगे तो मेरा प्रॉफिट और एटलीस्ट 20% से बढ़ जाएगा। सो यही खासियत होती है। देखो मेरा ना स्ट्रेटजी पे कोई कंट्रोल है, ना मेरा कोई ऐसा मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ फाइंड कर रखा है कि भाई मैं पैसा बना लेता हूँ उससे, नहीं। मेरे एक ही चीज़ जो मेरे हाथ में है वो है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड। मैं बस इसी चीज़ पे काम करता हूँ कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर रहे, मेरा एवरेज लॉस और मेरा एवरेज प्रॉफिट के बीच का गैप बना रहे, बस। दैट्स इट। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।